माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ इज गोइंग योर स्टडीज़, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई, कैसा चल रहा है आपका सारा जो भी स्कूलिंग है, होमवर्क है, फैमिली है, एवरीथिंग, हाउ इज़ गोइंग ऑन। तो जो आई होप एवरीथिंग इज़ गुड एंड यू पीपल आर एंजॉइंग द लाइफ एंड आज जो हम पढ़ेंगे दैट्स अबाउट द लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा जो आपका हमने अभी तक जो पढ़ा कि कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा मूवमेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में कैसे बनता है द हाउ इज़ इट डिस्टर्बिंग, यू कैन से इट्स डिस्टर्बिंग द अर्थ। तो उसकी वजह से कैसे मूवमेंट्स होते हैं हमने पढ़ा, प्लेट्स कैसे होते हैं, लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या होते हैं एंड दे आर मूविंग ऑन द एस्थिनोस्फीयर, हमने वो पढ़ा। एंड जब उनका जो मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है, the transform movement होता है and how those movements create the different landforms on the अर्थ क्रॉस्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यू कैन से द ओशनिक प्लेट्स आर देयर, वो हमने अच्छे से पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ना कि जो लैंड फॉर्म्स है ना, ठीक है, जैसे वो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से जो मूव हो जाता है। अब जो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ देर आर सम एजेंट्स ऑन द अर्थ सर्फेस जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वो कौन से हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, दे वर द डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स में अर्थक्वेक हमने पढ़ा, हमने लैंडस्लाइड्स पढ़े, वोल्केनोज पढ़े। ठीक है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से हो रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो था विद इन, अब है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं हमारे यहाँ, क्या क्या लैंड फॉर्म्स आप देख पाते हैं, जैसे आप हिल्स देखते हैं, राइट, हिल्स आप देखते हैं, आइलैंड्स देखते हैं, कैनियंस देखते हैं, डिजर्ट्स, ओशंस, रिवर, जंगल, फॉरेस्ट जिसे बताते हैं, माउंटेन्स, मार्शेस, वाटरफॉल, प्लेन्स। ठीक है, और भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। For example, you have islands, ठीक है, for example you have the lakes, ठीक है, plateaus, you have the caves, the peninsula, the bays, the glaciers, ठीक है, plains and valleys, ये सारे हमारे लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं ना, ये सारे लैंड फॉर्म्स है। एंड यू कैन सी द पिक्चर्स कैसे वो दिखते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब जो आपकी बुक में है ना लैंड फॉर्म्स के बारे में दिया गया है ना, तो पहले हम थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द रिवर। ठीक है, जो रिवर है ना वो कैसे एक लैंड फॉर्म बनाता है, एक उसकी जो पानी है, मतलब रिवर की वजह से कैसे लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसमें जो पहला जो स्टार्ट है ना वो हम करेंगे फ्रॉम द वाटरफॉल। ठीक है, आप सबने वाटरफॉल देखा होगा, अक्सर हम जाते हैं वाटरफॉल्स को देखने के लिए, कहाँ पे, एक्सकर्शंस पे। ठीक है, पिकनिक्स पे बहुत सारे लोग गए होंगे जहाँ पे वाटरफॉल्स देखे होंगे। तो पहले जैसे आपकी बुक में जो कुछ वाटरफॉल्स के बारे में बताया गया है ना, इन वाटरफॉल्स को हम देखेंगे पहले। ठीक है, इनका कुछ पिक्चर्स हम चेक करते हैं। देखिए, जैसे आपकी बुक में बोला गया, एंजल फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द अर्थ, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये कहाँ पे आपका वेनेजुला में, वेनेजुला कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो हाईएस्ट वाटरफॉल आपको कहाँ पाया जाता है, इन द साउथ अमेरिका, इन द वेनेजुला। ठीक है, अब आप इसको पहले इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए कि जो ये पानी है ना कहाँ से आ रहा है, कितना स्टीप स्लोप से आ रहा है, ऊपर से कितना नीचे आ रहा है ये पानी। ठीक है, कहाँ से आपका आ रहा है, माउंटेन से। ठीक है ना, ये जो पानी है ना ये आपके स्टीप हिल से आ रहा है, स्टीप माउंटेन से आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ये एक वाटरफॉल, यानी कि जो ये जो पानी है ना, जो ये वाटरफॉल है ना, ये जो बहुत ऊंचाई से, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, इट इज़ इसको मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए आप कितना, मतलब इसमें कितना ज़्यादा हाइट है। ठीक है, तो इसी की वजह से इसका क्या बोला गया है, द हाईएस्ट वाटरफॉल, बिकॉज इसका बहुत बड़ा ज़्यादा हाइट है जहाँ से पानी गिर रहा है। देखिए पानी जहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है। ठीक है, हो गया ये, इसका क्या नाम है, एंजल फॉल्स। उसके बाद आपका है नाइग्रा फॉल्स। नाइग्रा फॉल्स कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। ये आपका नाइग्रा फॉल है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। देखिए इसका पिक्चर कैसा है नाइग्रा फॉल्स का। ठीक है, जो पानी
एक हाइट से, ठीक है, एक बहुत मतलब बहुत ऊपर से नीचे आता है, एक हाइट से डायरेक्टली नीचे आता है, तो वो एक वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। तो यू कैन सी द, ये आपके वाटरफॉल्स है, नाइग्रा वाटरफॉल। एंड देन यू कैन सी द अनदर वाटरफॉल इज द विक्टोरिया वाटरफॉल। ये आपका कहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स आपका है, देखिए इसका डायग्राम, ठीक है। ये कहाँ पे आपके, आपका साउथ अफ्रीका, ये आपके अफ्रीकन कंटिनेंट में है, एंड बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। ये आपका जिम्बाब्वे है, ठीक है, जिम्बाबिया, एंड ये आपका जाम्बिया है, ठीक है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में कहाँ कौन सा वाटरफॉल गिरता है, विक्टोरिया फॉल्स। ये आपकी पिक्चर है विक्टोरिया फॉल्स की, ठीक है। तो आपने देखा जो पानी है ना वो कितने स्टीप स्लोप से नीचे आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब भी इतनी ज़ोर से नीचे आता है ना, तो इसका क्या होता है, इसका हाई प्रेशर, हाई एनर्जी इस पानी का होता है जब ये ऊपर से नीचे आता है। एंड उस हाई एनर्जी हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये इरोजन करता है, ये क्या करता है, इरोड करता है। किसको इरोड करता है, जो भी इसके रास्ते में आता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि जो ही एक जो पानी नीचे आता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पानी नीचे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने हार्ड रॉक दिखाया, ये सॉफ्ट रॉक दिखाया है। जो सॉफ्ट रॉक है ना वो जल्दी क्या होती है, इरोड होती है, बिकॉज ऑफ द जो पानी का एनर्जी होता है, पानी का जो बहाव होता है, उसकी वजह से जो सॉफ्ट रॉक है ना वो ईजिली इरोड होती है, एंड हार्ड रॉक जल्दी इरोजन नहीं होता है हार्ड रॉक का, ठीक है। अब जो प्रोसेसेस है ना, कुछ जो प्रोसेसेस है जो जैसे अभी पानी का जो बहाव है ना बहुत तेज़ है, क्यों, क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई से आ रहा है। लेकिन जो ही ये जो वाटर है ना ये कहाँ जाएगा, स्लोप कम होता जाएगा, पानी का जो स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे अभी स्टीप स्लोप है तो वाटरफॉल है, लेकिन जो स्लोप कम होता जाएगा ना तो ये प्लेन्स में आएगा। जो पानी है ना वो किसका क्या हो जाएगा, प्लेन्स में, मतलब प्लेन एरिया, इन्हें स्लोप कम हो जाएगा। जब जब स्लोप कम हो जाएगा तो पानी का जो बहाव है, जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगा। तो प्लेन्स में इसका जो बहाव है ठीक रहेगा। उसके बाद ये और जो पानी की एनर्जी है ना, जब जितना स्लोप कम होता जाएगा उतना जो पानी का एनर्जी वो कम होता जाएगा। एंड उसके बाद जो रिवर है ना वो मींडर करेगा, क्या करेगा, इसको मींडरिंग बोलते हैं। जैसे आप इस जो आपकी बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं मींडरिंग ऑफ द रिवर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मींडर, ठीक है। जो ऐसी कर्व बनाता है, दिस इज द कर्व जो रिवर बनाता है, इसको कहते हैं मींडरिंग। क्या बोलते हैं, मींडरिंग। ये क्यों होता है, स्लोप की वजह से होता है, क्योंकि स्लोप अब कम हो, पानी का एनर्जी कम है, स्लोप भी खत्म हो चुका है, तो उसकी वजह से। तो मींडरिंग की वजह से क्या होता है ना, कभी कभी जैसे ये जो है ना पानी, जैसे ऐसे ये जो पानी है ना इट्स कमिंग, ठीक है, मींडर कर रहा है, तो ये जो कट ऑफ होता है, जो मेन रिवर है ना उससे कट ऑफ होता है ये वाला पोर्शन, ऐसे ऐसे बनाता है, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन होता है और डिपोजिशन की वजह से ये अलग हो जाता है, इस सारे मेन रिंग जो होता है मेन रिवर से, उससे ये अलग हो जाता है। तो ये आपका ऑक्सबो लेक बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सबो लेक, इसे कहते हैं मेन रिंग ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे जो मींडर करता है ना रिवर, उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिवर जहाँ जहाँ से ये बहता है, ठीक है, जैसे उसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसमें जैसे पहले फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन क्या होता है, अगर कहीं पे जो रिवर ओवरफ्लो होता है तो उसके बाद क्या आ जाता है, उस एरिया में बाढ़ आ जाती है। तो जिस एरिया में किसी रिवर से बाढ़ आएगा, किसी रिवर से क्या, किसी रिवर से सैलाब आएगा, उससे हम बोलते हैं उसका फ्लड प्लेन, दिस द फ्लड प्लेन ऑफ दिस रिवर। फ्लड प्लेन ऑफ गंगा, फ्लड प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र, फ्लड प्लेन ऑफ यमुना, ठीक है। तो किसको कहते हैं फ्लड प्लेन, सिंपल लैंग्वेज में फ्लड प्लेन बोलते हैं कि जब कोई रिवर, ठीक है, जो कोई रिवर है ना, जब उसको जो पानी का बहाव है, मतलब जो पानी है ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, या उसके मतलब उसका जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर चैनल्स नहीं है, या किसी और की वजह से, या उस जो रिवर है उसको बहुत ज़्यादा सिल्टिंग हुआ है, या कुछ और रीजंस की वजह से, तो जब जब वो रिवर ओवरफ्लो करता है ना तो उस एरिया में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। आपको भी पता है जब जिससे ज़्यादा बारिश होती है कहीं से, मतलब कुछ समर्स में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है इन द हिमालयन रिवर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स अदर थिंग्स, जो जिसकी वजह से पानी आता है ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जो एक रिवर है ना उसमें बाढ़ आता है, तो उस बाढ़ की जब रिवर ओवरफ्लो होता है तो बाढ़ जिस एरिया में आएगा उसे कहते हैं फ्लड प्लेन ऑफ दैट रिवर, ठीक है। और जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो एक रिवर होता है ना कहीं कहीं पे इसके जो बैंक्स है, बैंक्स क्या होते हैं, रिवर के जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स क्या किसको बोलते हैं, ये आपका रिवर है तो इसका ये बैंक हो जाता है। तो बैंक ना वो ज़्यादा ऊपर उठा होगा,
ठीक है, ज़्यादा मतलब जो बैंक होगा ना वो एलिवेटेड होगा, ठीक है, द बैंक होगा रेज्ड होगा। तो इन बैंक्स को हम बताते हैं लेवीज, क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेवी, जो एलिवेटेड बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो जो ही फिर जो ये रिवर है ना, जब ये सी तक पहुंचता है, फाइनली ये रिवर कहाँ जाता है, सी तक जाता है। तो सी में क्या हो जाता है ना, जो रिवर है ना वो बहुत सारा, देखिए जी, जो आपका रिवर आ गया तो फाइनली ये सी आता है। तो सी में जब ये पहुंचने वाला होता है ना, तो ये अपना जो जो ये अपने कैरी कर रहा होता है, अपने साथ बहुत सिल्ट कर रहा होता है, मड कैरी कर रहा होता है, तो जो भी इसके साथ कंकर वगैरह जो भी साथ होता है ना, फाइनली सारा क्या करता है, ये उनको डिपॉजिट करता है। और उस डिपॉजिशन की वजह से ना इस रिवर की बहुत सारी चैनल्स बन जाती है। तो इन चैनल, ये जो सारा जो नेटवर्क बनता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो इस जो ये रिवर डिपोजिशन करता है ना, कहाँ पे, एट द माउथ ऑफ अ रिवर, माउथ मीन्स कि जहाँ पे ये जो रिवर है वो समंदर से मिलता है, सी से मिलता है, सी में फाइनली जाता है रिवर। और उस सी से पहले, ठीक है, सी से जाने से पहले जो एट द माउथ ये क्या करता है, अपना सारा डिपोजिशन करता है जो भी इसके साथ मटीरियल कैरी कर रहा होता है। तो उसकी वजह से जो ये जो ना सारा ये जो इसका डिपोजिशन है, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। जो ये सारा डिपॉजिट मटेरियल डालता है एट द माउथ ऑफ अ सी, उसे हम बताते हैं डेल्टा। ठीक है, इतना आपको समझ आया कि कैसे जो रिवर है ना उससे कैसे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, पानी पानी क्या लैंड फॉर्म बनाता है, जैसे पहले पानी एक हाइट से आएगा, स्टीप से आएगा तो बनाएगा वाटरफॉल। तो क्या बनाएंगे, जैसे ये हाइट से आएगा, वो स्टीप साइड से आएगा तो बनाएगा वाटरफॉल। उसके बाद जितना इसका स्लोप लो होता चलेगा, उतना पानी का क्या होगा, उतना बहाव भी कम होगा, एनर्जी कम होगा, तो आएगा ये प्लेन्स में। ठीक है, तो प्लेन से होके ये क्या करेगा फिर, और भी ज़्यादा इसका एनर्जी कम होगा तो मींडरिंग करेगा। मींडरिंग से क्या होगा, ऑक्सबो लेक बनेगा, कि एक जो ये मेन कोर्स ऑफ रिवर है उससे एक ये जो कट हो जाएगा, ठीक है, एक पोर्शन ऑफ द रिवर कट हो जाएगा तो एक ऑक्सबो लेक बनेगा। ठीक है, ये आपका ऑक्सबो लेक हो जाता है, दिस योर ऑक्सबो लेक, ऐसे। एंड फिर फाइनली कहाँ जाएगा, फाइनली इट विल मीट इट टू द सी, माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं जहाँ पे एक रिवर सी के साथ मिलता है। एंड वहाँ पे क्या अपना सारा डिपॉजिट करेगा एंड एक डेल्टा बनाएगा। ठीक है, वहाँ पे डेल्टा बनाता है। तो इसको हम बताते हैं जो सारा जो लैंड फॉर्म्स है बिकॉज ऑफ द रिवर बन जाता है। तो प्लेन्स में इसका जो बहाव है वो ज़्यादा नहीं होता है, फ्लड प्लेन लेवी वो मैंने आपको इसमें समझाया वो क्या होता है। उसके बाद आता है आपका सी वेव्स। ठीक है, जो आपका सी है ना वो क्या करता है, जो सी है, हाउ दैट मेक्स अ लैंड फॉर्म्स, वो कैसे लैंड फॉर्म्स बनाता है। जैसे आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, ये आपका सी केव है, ये आपका सी आर्क है, ये आपका स्टैक है, ये सब क्या होता है ना वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आप बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बताते हैं ना हम लोग क्या पढ़ते हैं, बे ऑफ बंगाल। तो देखिए बे ऑफ बंगाल क्यों बताते हैं, बिकॉज ऑफ जो ये इरोजन करता है, कौन करता है, सी वेव्स करती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए और जो ये हमारा जो आपके यहाँ पे पढ़ना है सी आर्क और स्टैक, उसको आप देख लीजिए। सी आर्क और स्टैक जो है वो कैसे वर्क करता है, वो कैसा है, देखिए, ये समंदर समंदर की वजह से जो ये सी में है ना, सी में, तो जो सी है ना वो कैसे इन रॉक्स, जैसे समंदर में ये रॉक्स होती है बड़ी बड़ी, जो भी होता है लैंड फॉर्म्स कैसे क्रिएट करता है सी वेव्स, देखिए तो कैसे इरोजन हो किया है इसने, हाउ इट हैज़ इरोडेड दिस। तो इरोजन देखिए, ये कैसे इरोजन हो चुका है। तो इन्हीं ये जो है ना इसको हम सी आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी आर्क बोलते हैं। अब जैसे ये पूरा है ना, इससे जैसे ये पूरा ये कटेगा, ये जो है ना ये कट जाएगा, जब ये कटेगा ना, जो ये सी आर्क है आपका, ठीक है, ये आपका सी आर्क बन गया यहाँ पर, ये आपका सी आर्क बन गया। ठीक है, अब क्या होगा ना विद द टाइम ये जो है ना शेयर, ये इरोजन इतना होगा कि इसको कट करेगा ऐसे, तो ये आपका स्टैक बनेगा, जो ये स्टैक दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका स्टैक बनेगा जब ये पूरा कट हो जाएगा, इरोड इतना हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, इसको कहते हैं सी केव। ठीक है, छोटे नीचे से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बना है सी केव। ये कैसे होता है आपका, सी वाटर में जब इरोजन होता है ना पानी की वजह से इन द सी, तो सी वेव्स की, ठीक है, सी वेव्स का जो होता है, आपको पता है समुद्र में अक्सर लहरें होती है, आपको अच्छे से पता है समुद्र का पानी इट्स ऑलवेज मूविंग विद द टाइड्स एंड द लो टाइड्स एंड द हाई टाइड्स। ठीक है, हमेशा होता है। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं, क्या बताते हैं, इनको हम बताते हैं स्टैक्स एंड द सी वेव्स एंड द सी आर्क्स। ठीक है,
फिर है उसके बाद यहाँ पे अब एक और चीज़ है जिसका यहाँ पे डायग्राम नहीं है। तो इसने बताया सी क्लिफ, क्या है सी क्लिफ। तो सी क्लिफ क्या होता है? द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर। ये कोस्ट है, ये क्या है आपका? कोस्ट है। तो कोस्ट में क्या होता है? जो कोस्ट है ना वो आपका क्या हो जाता है? आपका जो कोस्ट है, बता दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड। देखिए ये जो कोस्ट है ना आपका, जो ही जो जो सी वेव्स आ जाती है, ठीक है, ऐसे जो सी वेव्स आ जाती है, जो सी वेव्स आ जाती है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे आपका सी वेव्स आ जाती है तो यहाँ तक, ठीक है, फिर वापस आ जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डिपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो ये है ना, ये जो इसने यहाँ पे इतना मैक्सिमम डिपोजिशन किया या इरोजन किया, दोनों चीज़ें होती है ऑन द कोस्ट पे, ठीक है। जो इसका हाईएस्ट ये पॉइंट है ना, मतलब ऊपर, सबसे ऊपर जो अभी है, जिसको एक मतलब यू कैन सी एज अ बीच और समथिंग एल्स, जो आपको ठीक लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्लिफ। क्या बोलते हैं? ये वर्टिकल होता है एट द सी वाटर, ठीक है, ये आपका सी वाटर है, उसके कोस्ट के मतलब अंदर बता सकते हैं आप, तो इसके ऊपर, ठीक है, वर्टिकल होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। तो अब हमारा है, तो आपने देखा सी वेव से क्या क्या बनते हैं, इतना आपका स्टैक्स बनते हैं, सी आर्क्स बनते हैं, सी केव्स बनते हैं, ठीक है, एंड सी क्लिफ्स बनते हैं सी वाटर से। अब आपको बताना है ग्लेशियर से क्या बनता है। ग्लेशियर्स होते क्या हैं? तो ग्लेशियर्स आर द rivers of ice, they are the rivers of ice which do erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। तो ये भी क्या करते हैं आपका? ये आपका बुलडोजिंग करते हैं। बुलडोज क्या होता है? जो हटाता है चीज़ों का, ठीक है, जो जो ऐसे, ये देखिए कैसे क्लीन, मतलब बुलडोजिंग करता है, ठीक है। तो एंड एक्सपोज सॉलिड रॉक बीनीथ, ठीक है, जो इसके नीचे रॉक्स है ना, उनको क्या ही करता है? एक्सपोज करता है। तो उसकी वजह, जो ग्लेशियर, जब जो अभी ग्लेशियर मूव करता है ना, जब ये ग्लेशियर मूव करता है, ये बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनाता है। क्या बनाता है? ये सारे लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर से बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ग्लेशियर इतना, वो तो छोटा होता नहीं, बहुत बड़ा होता है, तो उसको कैसे कंटिन्यू, जब ये मूव करता है तो कितना ज़्यादा ये हॉलोज बनाता है, ठीक है, सुराख बनाता है, ये सारे इसके ये है। तो एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। लेकिन जो ही जैसे आइस पिघलता है ना, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? वो लेक्स बन जाते हैं, जहाँ पे ग्लेशियर, जो ही ये मेल्ट होता है ये आइस। The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt get deposited. These get deposited form the glacial moraines, ठीक है। फिर जो भी चीज़ें ये क्या ग्लेशियर अपने साथ लेके आता है, जहाँ भी ये मतलब जितना ये मूव करेगा, जो ही अपनी चीज़ें साथ लेके जाएगा, फाइनली जो वो आइस है ना, वो क्या है? पिघलता है, एंड वहाँ पे रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं? डिपॉजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड स्मॉल रॉक्स। तो वो उन उन उनको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मोरेन्स। जो ये डिपोशन कौन करता है? ग्लेशियर करता है। कैसे कैसे करता है? बाय द सैंड, सिल्ट एंड द रॉक्स। जो भी ये डिपोशन करता है, जो ही आइस मेल्ट होता है, कहाँ पे? जहाँ पे जो ग्लेशियर है ना, वो क्या करता है? वो मूव करता है, वो इरोड करता है। तो उसके बाद वहाँ पे वो आइस जो है पिघलता है, एंड जो भी उसने कैरी किया होता है वो वहाँ पे रह जाता है, उसके साथ सिल्ट जो। तो आगे आप पढ़ोगे हॉर्न्स, एरीट्स, मोरेन्स, और भी अच्छे से हैंगिंग वैलीज बनती है, ग्लेशियल स्टेप्स, ट्रंक वैली बनती है। ये आप आगे क्लास में पढ़ लेंगे कि कितने सारे ग्लेशियर से कितने सारे लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। अब रह गया फाइनली, जिनको हम बोलते हैं डेजर्ट लैंड फॉर्म्स भी, या इनको हम बोलते हैं इयोलिया। असल में जो डेजर्ट है ना, वहाँ पे मैक्सिमम जो लैंड फॉर्म्स है ना, विंड की वजह से क्रिएट होते हैं। किसकी वजह से? विंड की वजह से। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट है ना, वो क्या होता है? एक बैरन होता है, वहाँ पे कोई पौधा वौधा होता नहीं है, तो वो इसलिए क्या होता है? वो एक बैरन होता है, तो वहाँ पे विंड को कोई वो ऑब्स्टैकल या हिंड्रेंस नहीं होती है, न ट्रीज़ की होती है, न बिल्डिंग्स की उतना ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से मैक्सिमम जो लैंड फॉर्म्स है ना डेजर्ट्स में, किसकी वजह से बन जाते हैं? विंड की वजह से। और जो लैंड फॉर्म्स विंड से बनते हैं उनको बोलते हैं इओलियन लैंड फॉर्म्स, ठीक है। इस बार जो केएस का एग्ज़ाम हुआ था ना, केएस मेंस 2023 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द इओलियन लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आप उन बच्चों के लिए जो आगे लाइफ में यूपीएससी करना चाहते हैं या पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को वो अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट, बट आई एम टेलिंग स्पेशली फॉर दोज जो एग्ज़ाम्स फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, उनके लिए बता रही हूँ।
तो यहाँ पे जो विंड है ना, तो विंड की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं इओलियन लैंड फॉर्म्स, ठीक है। एंड डेजर्ट में मोस्टली लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, विंड से बनते हैं। तो अब बहुत सारी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे मशरूम रॉक्स, यू कैन से दीज इसको कहते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। तो मशरूम रॉक कैसा होता है, यहाँ पे पतला ऊपर से पेडिस्टल फील, यहाँ पे पतला ऊपर से पेडिस्टल टाइप। क्यों, क्योंकि जो विंड का इरोजन है ना मैक्सिमम यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऊपर उतना इरोड करता नहीं है। तो एक लैंड फॉर्म इसको बोलते हैं पेडिस मशरूम रॉक्स बनती है डेजर्ट्स में। और डेजर्ट्स में क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स, आपको पता ही है, रेत के वो पहाड़ बवा रेत है, बड़े बड़े वो बन जाते हैं, आपको अच्छे से पता है, हिल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सैंड, ठीक है। और एक और है, उनको बोलते हैं हम लोग बारखान्स, ठीक है। ये देखिए बारखान्स, देखिए क्रीसेंट शेप पर ऐसे, ठीक है। पैराबोलिक यू कैन से, उल्टा, इस बारखान का उल्टा उसको बोलते हैं क्रीसेंट शेप। तो एक वो लैंड फॉर्म जो है ना उसे कहते हैं लुइस, क्या बोलते हैं, लुइस। ये क्या होते हैं, ये होते हैं लार्ज डिपॉजिट्स व्हेन सच सैंड, जो सैंड है ना बहुत ज़्यादा एरिया पे क्या आपका हो, डिपॉजिशन हो सैंड का, तो उसे कहते हैं लुइस। और ये मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, ठीक है। एंड जो ये सैंड होती है ना वो बहुत फाइन और लाइट होती है, एंड जो विंड है ना इसको इजीली कैरी कर पाता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। एंड जब वो सैंड को डिपॉजिट करते हैं ना बहुत लार्ज लार्ज एरियाज में, तो उस सैंड डिपॉजिशन को बोलते हैं लुइस, ठीक है। एंड ये मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है, इन द चाइना, ठीक है। तो these are all these landforms that were created by the different agents, ठीक है। जो एजेंट्स है ना, जैसे कौन है हमारा, विंड है, रिवर है, ग्लेशियर्स है, ठीक है। तो इनकी वजह से जो भी ये लैंडफॉर्म, सी वेव्स है, जो सारे लैंडफॉर्म्स बने, तो वो हमने पढ़े, ठीक है। अब एक चीज़ है कि जो ये लैंड फॉर्म्स है ना, ये जो बनते हैं, तो ये इजीली कैसे कैरी करना होता है इनके लिए, जो ये व्हाट दे कैरी विद देम, द सैंड, द सिल्ट, द स्मॉल रॉक्स जो भी आता है, तो वो कैसे होता है। तो दो फेनोमेनन कंटिन्यू रहता है ऑन द अर्थ, एक होता है इरोजन, एक होता है वेदरिंग। क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन। अगर आप कभी बताएंगे कि वाटरफॉल कैसा है, जैसे हमारे माउंटेन्स है ना वो कवर्ड होता है विद द स्नो, एंड फिर आपको पता है स्नो मीन्स माउंटेन, ये बहुत टाइम तक है, बहुत सालों से होता है। तो ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर की जो होता है ना एट द ऑन द माउंटेन्स होते हैं, तो व्हेन दे मेल्ट, बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग क्या हमारा आता है, पानी आता है, वाटर। एंड जो वो वाटर है ना वो क्या, जब स्टीप स्लोप से आता है तो वाटरफॉल बनता है। फिर जो वाटरफॉल है ना उसके बाद क्या है, पानी पता है ना इरोड करता है, जहाँ भी जाता है उसको इरोजन करता ही करता है। तो इरोड करता है रॉक्स को, ठीक है। लेकिन जो रॉक्स है ना, वेदरिंग, वेदरिंग इज अ प्रोसेस एक्चुअली, जो कि रॉक्स को तोड़ देता है। क्या करता है जो वेदरिंग है ना, इट ब्रेक्स द रॉक्स, ठीक है। लेकिन जो इरोजन है ना वो इनको कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट करता है। जो इरोजन है ना दैट ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट दैट वेदर्ड रॉक। अब वेदर्ड क्या होता है रॉक, वेदर्ड रॉक का क्या मीनिंग है, वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक ब्रेक होती है। लेकिन कैसे, क्या आप जाते हैं और रॉक्स को तोड़ते हैं, आप जाते हैं हथौड़ा लेके, फिर ऑन द माउंटेन्स, ऑन द लैंड, उसके बाद रॉक्स को तोड़ देते हैं, नो वी डोंट डू दिस, हम नहीं, नेचर ही करता है। कैसे करता है, जो वेदरिंग होता है ना वो ऐसे होता है कि जो ही जैसे दिन में, ठीक है, इन द डे, जो डे होता है ना, डे में क्या होता है, डे में आपका सनलाइट होता है, ठीक है, यू हैव द हाई टेम्परेचर। जो वेदरिंग है, जो इन द डे यू हैव हाई टेम्परेचर्स, डे में सनलाइट होता है, हाई टेम्परेचर्स होता है, ठीक है। एंड इन द नाइट्स, नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होती है, ठीक है। दिन नाइट्स में टेम्परेचर ड्रॉप्स, ठीक है, नाइट में टेम्परेचर ड्रॉप्स। एंड जो ये प्रोसेस रहती है ना, कौन सी वाली, जो ये दिन में टेम्परेचर बढ़ता है रात को कमता है, तो दिन में एक्सपेंशन होता है रॉक्स का, जब टेम्परेचर बढ़ता है चीज़ें एक्सपैंड होती है, आपको खुद ही पता है, एक्सपेंशन ऑफ द रॉक्स ऑकर्स, क्या होता है आपका, एक्सपेंशन होता है। एंड रात में क्या होता है, रात में एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब रात में सिकुड़ता है वो, ठीक है। दिन में एक्सपैंड करता है, रात को श्रिंक करता है, ठीक है। रात में अगेन श्रिंकिंग होती है, ठीक है। दिन में एक्सपेंशन, रात को कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, एक्सपेंशन एंड द श्रिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है ना, इसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड दैट रॉक ब्रेक्स ड्यू टू द बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग प्रोसेस, जो रॉक्स हैं उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं,
ठीक है, एंड इट ब्रेक्स, एंड वो विद द टाइम कंटिन्यू ब्रेकिंग चलती चलती है, ठीक है। तो फाइनली इन ब्रोकन रॉक्स क्या होते हैं, जब छोटे छोटे बन जाते हैं, कंकर यू कैन से, द स्टोन स्मॉल वगैरह, जब स्टोन्स हो जाती हैं, छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, तो इनको इरोड करना, उठाना, किससे, पानी, पानी इनको उठाता, हवा उनको उठाता है, ठीक है, ग्लेशियर अपने साथ लेके आता है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है ना, दे आर कैरीड बाय दीज एजेंट्स, ठीक है। कौन से एजेंट्स हैं आपके, आपके एजेंट्स हैं, विंड है, ठीक है, वाटर है, ओके। तो दीज आर एजेंट्स जो इनको कैरी करते हैं। तो इरोजन क्या करता है, इरोज करता है ट्रांसपोर्ट। इन इरोजन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन होता है। इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन से द इरोजन मटेरियल्स अवे, कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, जितना पहले ट्रांसपोर्ट करेगा फिर फाइनली कहीं पे इसको डिपॉजिट करेगा, छोड़ देगा। तो इरोजन मटेरियल को क्या होता है, कैरिड अवे और ट्रांसपोर्ट, इवेंचुअली डिपॉजिट, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट इरोजन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो फाइनली जो यही रहता है ना, ये प्रोसेस एक बन जाता है, कौन सा, इरोजन, डिपॉजिशन, जो सारा चीज़ होता है ना, सारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, ये अर्थ तक, डिकेड्स एंड डिकेड्स तक। तो फाइनली लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं बाय दीज डिपोजिशंस, बाय दीज इरोजन्स, ठीक है। तो इसी की वजह से सारा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। उसके बाद उन्हीं लैंडफॉर्म्स में कौन काम करता है, रिवर, रिवर अपना रोल प्ले करता है, फिर विंड अपना रोल प्ले करता है, सी वेव्स अपना रोल प्ले करती हैं। तो सब अपना रोल प्ले करते हैं, जो एजेंट्स ऑफ द नेचर है, जो अल्लाह ने रखे हैं, ठीक है, जो कुदरत ने रखे हैं इस पे, नीच, इसमें जो फोर्सेस रखे हैं टू वर्क ऑन द अर्थ। तो वो सारा नए नए लैंडफॉर्म्स हमारे लिए बना के चले जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। होप आपको ये समझ अच्छे से आया होगा। जो इसमें बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ कुछ विजुअलाइजेशन था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया मिले टू लर्न दिस। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।